हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। और मेरा नाम है कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कपूर यादव स्टडी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम देखने वाले हैं क्या इसके बारे में, जो सिलेबस है बीपीएससी का, उसमें क्या क्या आने वाला है। कई सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा, नेगेटिव होगी या नहीं होगी, समय कितना होगा और कैसा, किस सब्जेक्ट से कौन सा कितने पेपर आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि पेपर होगा इसमें दो, क्लियर कर दूं आपको, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर, इसमें भी होंगे दो पार्ट, यानी कि जो पहला पेपर होगा वो दो भागों में विभाजित होगा, डिवाइड होगा, फर्स्ट में और सेकंड में। यानी कि जो पहला पार्ट होगा इसका, ये होगा इंग्लिश का और 25 मार्क्स का होगा। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि 25 नंबर का आएगा तो क्वेश्चन कितने। तो ये मान लो कि अगर 25 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है 25 आएंगे और पर 25 नंबर का भी होगा, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आते हैं किसमें, सेकंड में। अब सेकंड में क्या होगा कि 3 भाषाएं होंगी और भाषाएं आपको वही मिलेंगी जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करा होगा, आपको वही भाषा को एग्जाम देना है। अब देखो यहाँ पर हिंदी है, उर्दू है और बांग्ला है। तो 90% लोगों ने क्या चुना होगा, हिंदी। बाकी सारे जो उधर के लोग हैं, बंगाली या साइड उस साइड के लोग हैं, तो उन्होंने ये सारी भाषाएं चुनी होंगी। तो हम मान के चलते हैं इनमें से कोई भी लिया होगा हिंदी। तो 75 मार्क्स का होगा और इसमें क्वेश्चन कितने होंगे, तो ये होंगे यहाँ पर 75 क्वेश्चन और 75 मार्क्स का होगा, मतलब एक एक नंबर के होंगे टोटल कितने, 75 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर 25 नंबर तो ये हो गया और 75 नंबर ये हो गया, टोटल कितना हो गया 100, यानी कि 100 क्वेश्चन हो गए और कितने मार्क्स के हो गए, 100 मार्क्स के। इसका मतलब कि टोटल क्वेश्चन 100 और टोटल मार्क्स 100, यानी कि 100 का हो जाएगा। कौन सा, पेपर फर्स्ट, टोटल 100 का होगा। अब इसमें से ये बात आती है कि कितनी देर का होगा, कितने टाइम का होगा, निगेटिव होगा नहीं, तो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर फ्रेंड, जो 100 क्वेश्चन आपको करने हैं ये वाले, ये 100 क्वेश्चन आप करेंगे ना, 25 इसमें और 75 इसमें। तो अब देखो समय इसका होगा टोटल 2 घंटे का, तो टाइम हो जाएगा इसको टोटल 2 घंटे का। निगेटिव की अगर हम बात करें यहाँ पर कि पहला पेपर जो है इसमें किसी भी टाइप की कोई निगेटिव नहीं है, तो इस वजह से आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 100 में से 100। अब क्वालिफाई होने के लिए कम से कम कितने आने चाहिए, तो टोटल 100 नंबर का जो होगा उसमें से देखो पासिंग मार्क्स जो है वो होना चाहिए 30%। तो अगर हम 100 का 30% निकालें तो सीधा सा हो जाएगा कि 30 क्वेश्चन। इसका मतलब हो गया कि 30 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए ताकि आपके 30 नंबर आ सकें। तो इसमें से 25 है तो चाहे आप पूरे 25 लेके आ जाओ, 5 इसमें लेके आ जाओ, या फिर इसमें से आप कुछ भी ना लेके आओ, इसमें 75 में से आप 30 लेके आ जाओ, तो आप पे डिपेंड है। यानी कि टोटल 100 में से आपको कितने लाने, 30 मिनिमम लाना है। अगर आपके 29 भी आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि पेपर सेकंड के लिए आप नहीं एलिजिबल होंगे। तो कम से कम 30 तो ला सकते हैं आसानी से। क्यों ला सकते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो अगर आप अंदाजे से भी कर सकते हैं तो 30 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। ये डाउट क्लियर हो गया आपका कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें से 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और यहाँ पर पासिंग मार्क्स होंगे 30, 100 में से आपको लगाने हैं 30। और ये बात हो गई पेपर फर्स्ट की। अब देखो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने पेपर दिया नहीं अभी बनाकर, मॉडल पेपर कुछ नहीं दिया है उन्होंने, सिर्फ ये बता दिया है कि इंग्लिश में ये होगा ये होगा। ऑफिशियल आप वेबसाइट देखेंगे तो भी यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ फिक्स नहीं बताया उन्होंने। तो सब कोई क्या है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बता रहा है, ये आएगा वो आएगा। तो जो भी बता रहा है वो ऑफिशियल नहीं है, वो अपने हिसाब से बता रहे हैं, अपनी अंदाजे से बता रहे हैं। हिंदी में तो कॉमन सी चीजें रहती है कि हिंदी में क्या आ सकता है, जैसे दोहा, रस, छंद, अलंकार, रचनाएं, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पर्यायवाची, मुहावरा, ये फिक्स है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में देखो 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जैसे एंटोनिम, सिनोनिम आ सकते हैं, इडियम्स आ जाते हैं, फ्रेजेस आ जाते हैं, और हो सकता है कि एक कोई पैराग्राफ है या 1 या 2 आ जाए, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, उनको हमें सॉल्व करना होगा। तो उस पर डिपेंड है। ये पूरा डाटा तभी पता चलेगा क्लियर क्या है। ये तो फिक्स हो गया कितने मार्क्स का आएगा, लेकिन इसके अंदर क्या आएगा वो अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया हुआ है। ठीक है,
अब देखो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं कि पासिंग मार्क्स 30 है तो आपको सिर्फ 30 नंबर की ही तैयारी करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हिंदी की तैयारी अब ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप कर सकें, तो इसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट कर देता हूं आपको, आप चाहें तो ले सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है। आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है वो सबसे बेस्ट है हिंदी के लिए, उससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं, 100% श्योर है, उसी के अंदर से पूछा जाता है। तो जो लोगों के पास होगी वो जानते भी होंगे कि आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इंग्लिश के लिए आप कहेंगे कि इंग्लिश कौन सी, तो इंग्लिश के लिए क्या है, वैसे तो कई सारी बुक्स हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो मुझे लगी, मैं खुद जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें नीतू मैम की जो बुक है, नीतू मैम की इंग्लिश की जो बुक है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बेसिक लेवल से बताया गया है, बेसिक यानी कि बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक बताया गया है। वो बहुत ही अच्छी बुक है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं। पहले आप पढ़ के देख लें, आपको अच्छी लगे तो आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपके पास अगर पहले से कोई बुक है तो खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप उसी से रिवाइज करते रहिए, सब कुछ वही होता है, कुछ नया रूल नहीं आ जाता है। नाउन प्रोनाउन है बिल्कुल वही आएगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये सब चीजें आती हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो अगर आपको लगता है तो प्रैक्टिस सेट आप खरीद लीजिएगा लास्ट तक, अभी आप सिर्फ सिलेबस को देखिए, तो प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिएगा लास्ट तक, जब 20 दिन बचे लगभग पेपर के। तो आपको पता ही है कि जो पेपर है अगस्त में है, 24, 25, 26 को। और देखो एक जो डाटा आया हुआ है यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्राइमरी है, पीआरटी है, ये प्राइमरी में करीब 8 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं। कितने? 8 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उनमें से तकरीबन 7.50 यानी कि 7.5 लाख लोगों ने कंप्लीट फॉर्म भर लिया हुआ है। तो पिछले एक वीडियो हमने बताया था कि इसकी जनसंख्या कुछ कम थी, लेकिन अब आज क्या है, इसकी जनसंख्या और ज्यादा बढ़ गई है। तो इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो 7,50,000 है वो पूरे के पूरे कॉम्पिटिटिव नहीं है, उनसे कंपटीशन करना ही नहीं है। मान लो कि 7,50,000 इतने लोग हैं, अब जैसे मान लो कि 7,50,000 मान लो, या पूरा मान लो कि 8 लाख, ठीक है, मान लिया हमने कि 8 लाख लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। अब इसके बाद क्या है कि 8 लाख में आप सीधे सीधे हटा दो 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख वो होंगे जो बिल्कुल भी इस बारे में सीरियस नहीं होंगे, तो उनको तो आप बाहर ही कर दो, तो वो बिल्कुल हट गए। बचे कितने हमारे पास? 4 लाख। तो 4 लाख बचेंगे, 4 लाख में से आप ऐसा कर दो कि 1 लाख जो होंगे ऐसे करके, वो क्या होंगे, ये जो होंगे ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड होंगे। बाकी सारे इसमें से जो 3 लाख होंगे ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं होंगे, कभी आज पढ़ा तो 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर तीसरे दिन पढ़ा, फिर पेपर आ गया तब शुरुआत करी, ये होंगे 3 लाख। आपको जो मेन फाइट करनी है वो तकरीबन करनी है 2 लाख के आसपास लोगों से। तो इसमें आपका कंपटीशन, आप इसमें मत जाइए कि बहुत ज्यादा फॉर्म पड़े हैं, 8 लाख 10 लाख क्या होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप ये मान लो कि जो मेन कंपटीटर हैं वो हैं 2 से 2.5 लाख, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऑल इंडिया की बात करें, जितने भी फॉर्म पड़े हैं उनमें से 2 से 2.5 लाख के बीच में ही आपको फाइट करनी है। अब बात करते हैं कि पेपर सेकंड में क्या आएगा। तो फ्रेंड्स देखो, पेपर सेकंड के बारे में अभी इस बारे में हम चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो पेपर होने वाला है नहीं, तो अभी हमें पेपर फर्स्ट की ही बात करनी है। तो पहले हमारा टारगेट होना चाहिए मेन कि पेपर फर्स्ट को हम क्वालिफाई करेंगे, तब आगे की हम तैयारी करेंगे। क्योंकि हिंदी की तैयारी आप करेंगे तो नुकसान होने वाला है नहीं, क्योंकि हिंदी उसमें भी आने वाली है। इंग्लिश की करेंगे तो इंग्लिश उसमें भी आने वाली है, तो वो आपके नुकसान की बात नहीं, फायदा ही है। तो ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप कर सके तैयारी, इसलिए हमने बुक भी आपको सजेस्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता होगा कि अभी एक अपडेट आया था कि जो पेपर फर्स्ट होगा, इतने एप्लीकेंट हो गए हैं, तो उसमें जो पेपर होगा 2 पालियों में होगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड पाली में, यानी कि 24 को भी होगा 2 पेपर सुबह शाम, और 25 को भी सुबह शाम, और 26 को भी सुबह शाम। अगर ज्यादा एप्लीकेशन होते हैं तो हो सकता है 1-2 दिन डेट और बढ़ा दी जाए, ऐसा हो सकता है। तो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपको समझ भी आया होगा। तो कोई भी कुछ बोले इस पर आप मत जाइएगा, आप अपना डेडिकेशन के साथ तैयारी करिएगा। कोर्स खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों की क्वेरी होती है, तो कोर्स बिल्कुल भी नहीं खरीदना है आपको। हमने जो बुक सजेस्ट की है वही बुक आपको पढ़ लेना है, और इतनी इनफ है, 100% गारंटी के साथ आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।